हेलो दोस्तों, मैं हूं एमडी रागिब आलम। आप देख रहे हैं जीके जीएस क्रिएटर। तो ब्रो, आप सब कमेंट किए थे भाई आपके जैसा वीडियो मैं कैसे बनाऊं, कुछ इस तरह का वीडियो। और आपको मैं दिखा रहा हूं कुछ इस तरह का क्लिप, ये वाला कुछ इस तरह का वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आप सब प्ले स्टोर में जाके पिक्सल लैब को आप सब डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, डाउनलोड करने के बाद आप पिक्सल लैब को ओपन कीजिएगा। तो मैं पिक्सल लैब को डाउनलोड पहले से ही कर चुका हूं, तो मैं पिक्सल लैब को ओपन करता हूं। ठीक, पिक्सल लैब को जब आप सब ओपन कीजिएगा कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको दिखाई देंगे। ठीक है, सबसे पहले उस तरह का वीडियो क्रिएट करने के लिए सबसे वाइट शेडो या ब्लैक शेडो की ज़रूरत पड़ती है। तो आप सब वाइट शेडो कैसे बनाओगे, तो मैं इसी वीडियो पर मैं आप सबको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले वाइट शेडो तैयार कैसे आप लोग करोगे, तो मैं आप सबको बताऊँगा। ये 3 डॉट है। ठीक है, आपको मैं एरो के ही माध्यम से ही बताऊँगा। ये 3 डॉट है। ठीक, आप इस 3 डॉट पर आप क्लिक कीजिएगा। तो मैं इस 3 डॉट पर मैं क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देंगे। तो आप सब इमेज साइज पर आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो मैं इमेज साइज पर क्लिक कर दिया। इमेज साइज पर क्लिक करने के बाद यहाँ 1080 1350 आप चूज कीजिएगा। तो मैं 1080 1350 चूज कर लिए। ठीक, चूज करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देंगे। ठीक, तो आप सबसे पहले यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। कहाँ, मैं आप सबको एरो के माध्यम से बताता हूँ। तो आप सब यहाँ क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो मैं यहाँ क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद यहाँ इमेज साइज है, इमेज साइज के बाद है ट्रांसपेरेंट। आप सब ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कीजिएगा। तो मैं ट्रांसपेरेंट पर क्लिक कर दिया। ठीक, क्लिक करने के बाद ये इमेज आपका ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। ट्रांसपेरेंट के बगल में है कलर, आप इस कलर पर आप क्लिक कीजिएगा। तो मैं इस कलर पर मैं क्लिक किए। क्लिक करने के बाद यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कलर के बाद है ग्रेडियंट। आप सब ग्रेडियंट पर आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, ग्रेडियंट पर जैसे क्लिक करने के बाद यहाँ प्लस आइकन। ठीक, आप सब प्लस आइकन पर क्लिक कीजिएगा। तो मैं प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देंगे। तो सबसे पहले आप कहाँ पर क्लिक कीजिएगा, मैं आप सबको एरो के माध्यम से बताऊँ। तो इस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो मैं उस पर क्लिक कर दिया। ठीक, क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देंगे। तो इस तरह करने के बाद आप फिर यहाँ पर आप क्लिक कीजिएगा। तो मैं इस पर क्लिक किया। क्लिक करने के बाद वाइट कलर लेना है। ठीक, तो मैं वाइट कलर ले लेता हूँ। तो मैं वाइट कलर चूज़ कर लिया। ठीक, चूज़ करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देंगे। ठीक है, तो इसको कुछ इस तरह एडजस्ट आप सब कर लीजिएगा। तो मैं कुछ इस तरह का एडजस्टमेंट कर लिया हूँ। करने के बाद आप ये वाला पेंसिल पर आप क्लिक कीजिएगा। ठीक है, तो मैं इस वाला पेंसिल पर मैं क्लिक किया। ठीक, क्लिक करने के बाद फिर वही प्रोसेस, फिर आप इस पर क्लिक कीजिएगा। तो मैं इस पर क्लिक किए। क्लिक करने के बाद ये वाला लाइन जो होता है इसको आप इधर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं इधर कर दिए। करने के बाद आपका ये शेडो वाइट शेडो तैयार हो गया। ठीक है, तो आप सब कैंसिल के बाद है ओके, आप सब ओके पर क्लिक कीजिएगा। ठीक, क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई पड़ेंगे। ठीक है, तो ये वाइट शेडो आपका तैयार होके रेडी हो गया। ठीक है, तो आप सब यहाँ पर क्लिक कीजिएगा। ठीक, इस पर। ठीक है, तो आप सब इस इमेज को गैलरी पर सेव कर लीजिए। तो मैं इस इमेज को गैलरी पर सेव कर लेता हूँ। तो आप सब भी गैलरी पर सेव कर लीजिएगा। ये इमेज आपका गैलरी पर सेव हो गया। ठीक है, दोबारा फिर पिक्सल लैब को फिर ओपन करना। तो मैं दोबारा पिक्सल लैब को ओपन करता हूँ। जब आप सब दोबारा पिक्सल लैब को ओपन कर लीजिएगा। ठीक है, तो मैं दोबारा पिक्सल लैब को ओपन कर दिया। ठीक है, पिक्सल लैब को ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देंगे। फिर वही वाला प्रोसेस, आप ये न्यू टेक्स्ट को आप डिलीट कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं ये न्यू टेक्स्ट को डिलीट कर दिए। डिलीट करने के बाद यहाँ 3 डॉट है ना, आप 3 डॉट पर आप क्लिक किए। तो मैं 3 डॉट पर क्लिक किए। क्लिक करने के बाद आप 1300 1000
1080 1350 आप चूज़ कर लीजिएगा। चूज़ करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देंगे, ठीक है। तो अब ये आपका फ्रेम तैयार हो चुका है, ठीक है। आप किसके बारे में फैक्ट लिखना चाहते हैं, ठीक है। मैं महात्मा गांधी के बारे में फैक्ट लिखना चाहता हूँ। तो सबसे पहले महात्मा गांधी का डीपी या पिक को इस फ्रेम पर लाना है। तो आप कैसे लाइएगा, यहाँ है प्लस वाला आइकन, ठीक है। आप प्लस वाला आइकन पर आप क्लिक कीजिए, ठीक है। तो मैं प्लस वाला आइकन पर क्लिक कर दिए, ठीक। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देंगे। आप सबसे पहले फ्रॉम गैलरी पर आप क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो मैं फ्रॉम गैलरी पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद मैं महात्मा गांधी का डीपी को मैं चूज करता हूँ, ओके। तो मैं महात्मा गांधी का डीपी को मैं चूज कर लिए, ठीक है। तो आप सब भी इस तरह चूज कर लीजिएगा। चूज करने के बाद इसको कुछ इस तरह एडजस्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो मैं इसको कुछ इस तरह एडजस्ट कर लेता हूँ। आप सब भी एडजस्ट कर लीजिएगा। सिर्फ आप लोगों को मैं डेमो क्लास करता हूँ। इट मीन्स मैं आपको डेमो बता रहा हूँ कि ठीक है कैसे मतलब मेरा तरह वीडियो आप सब बना पाओगे। तो आप इस तरह किए, जो आप सबसे पहले वाइट शेडो तैयार किए थे, अब वो वाइट शेडो इस फ्रेम पर आपको लाना है। तो कैसे लाना है, फिर वही प्लस वाला आइकन पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका वाइट शेडो आपको है ना, यहाँ वाइट शेडो में क्लिक करिए, ठीक है। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देंगे। कुछ इस तरह का आपका फ्रेम तैयार होकर रेडी हो गया, ठीक है। तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा, ए वाला चिन्ह पर। मैं आपको एरो के ही माध्यम से बताना चाहता हूँ, ठीक है। तो आप ए वाला पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देंगे। ट्वीट्स के बाद टेक्स्ट, आप सबसे पहले टेक्स्ट पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो मैं टेक्स्ट पर क्लिक किए। क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा है डिलीट के बाद एडिट। आप सबसे पहले एडिट पर क्लिक कीजिए। तो मैं एडिट पर क्लिक किया। अब महात्मा गांधी के बारे में आप जो चीज़ जानना चाहते हैं, ठीक है, इट मीन्स जो आप चीज़ लिखना चाहते हैं, इसके बारे में कौन चीज़ फैक्ट लिखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर एंटर कीजिएगा। तो मैं सबसे पहले इसको एंटर करता हूँ। तो मैं महात्मा गांधी के बारे में कुछ लिख चुका हूँ। महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को पोरबंदर में हुआ, ठीक है। तो लिखने के बाद आप सबसे पहले यहाँ ओके है, ओके के बाद कैसे है, तो आप सबसे पहले ओके पर क्लिक है। तो मैं ओके पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देंगे। तो आप सबसे पहले यहाँ कलर है, ठीक है, कलर पर आप क्लिक कीजिएगा। तो मैं कलर पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देंगे। तो मैं सबसे पहले इसको ब्लैक चूज कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप इसको ब्लैक चूज कर लीजिएगा। ब्लैक चूज करने के बाद यहाँ आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। तो आप सबसे पहले अलग अलग कलर चूज कर लीजिए। तो मैं कलर जब तक चूज करता हूँ, मैं कलर चूज कर लिया हूँ, ठीक है। तो आप इसको बॉल्ड टाइप कर लीजिएगा, ठीक है। बॉल्ड टाइप कैसे कीजिएगा, कुछ आपको इस तरह इंटरफेस दिखाई देंगे। यहाँ फ्रंट के बाद है स्टाइल, आप स्टाइल पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद जो आप महात्मा गांधी के बारे में लिखे हैं, मैं जो लिखा हूँ महात्मा गांधी के बारे में, यहाँ बी पर आप क्लिक कीजिएगा। ये क्या होगा, आपका बॉल टाइप का ये बन गया, ठीक है। कुछ अलग टाइप का दिखाई दे रहा है ये। तो मैं इसको बॉल टाइप का बना दिया, ठीक है। बनाने के बाद इस क्लिप को आप सेव कर लीजिएगा गैलरी पर। तो कैसे सेव करते हैं, तो मैं आपको एरो के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आप इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। तो मैं इस पर क्लिक कर दिए। क्लिक करने के बाद सेव एज इमेज होता, ठीक है। तो आप सेव टू गैलरी पर आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद ये इमेज आपका गैलरी पर सेव हो चुका है। तो आप काइनमास्टर या वीटा ऐप में जाके इस वीडियो को, इट मीन्स इस क्लिप को वीडियो में आप सब कन्वर्ट कर लीजिएगा। थैंक यू। अगर आप सबसे पहले